हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राज्य के बारे में। ओके, राज्य से संबंधित क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ओके, जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य में राज्यपाल द्वारा की जाती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा। ओके, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, अगर नहीं है वहाँ पे, तो उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा पद को शपथ दिलाई जाती है। ओके, जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, उसी प्रकार से राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा दी? किसने किसी राज्य में किसी भारतीय राज्य में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने की किसने की? वो पवन सिंह चामलिंग 25 साल से अधिक। ओके, और उनसे पहले 23 साल तक ज्योति बसु थे पश्चिम बंगाल के, वो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद पवन सिंह चामलिंग, उनसे भी ज़्यादा 25 साल तक मुख्यमंत्री सिक्किम के हैं। ओके, पवन सिंह चामलिंग सिक्किम के हैं, उन्होंने सबसे अधिक लंबे समय तक सेवा दी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा की जाती है? जो वास्तविक कार्यपालक शक्तियाँ हैं, उसका प्रयोग सर्वाधिक मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। ओके दोस्तों, अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री ना होता तो उत्तर हो जाता मंत्रिपरिषद। ओके, अभी इसलिए मुख्यमंत्री को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी। ओके, जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, ओके, पीएम जो होते हैं, उनके पास जो वास्तविक कार्यपालिक शक्ति होती हैं, उसी प्रकार से राज्य में सीएम होते हैं, उनके पास होती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 167 में 167 में भारतीय संविधान के 167 में मुख्यमंत्री के कार्यों की जो परिभाषा है वो बताई गई है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? दोस्तों, जो 4 राज्य दिए गए हैं, उनमें से किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला नहीं है? दोस्तों, तमिलनाडु भी बन चुके हैं, राजस्थान में भी बन चुके हैं और उत्तर प्रदेश में भी बन चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों, किसी राज्य का दोस्तों अधिकतम जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है, जो एडवोकेट होता है, महाधिवक्ता उसको कहते हैं। ओके, महाधिवक्ता जो होता है राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। ओके, और केंद्र में दोस्तों महान्यायवादी, ओके, सॉलिसिटर जनरल। चल अगले चलते हैं। महाधिवक्ता और सॉलिसिटर जनरल अलग होते हैं। ओके, अगला है, एक भारत संघ का सह राज्य था, वह बाद में पूरा राज्य बना दिया गया। ओके, सिक्किम दोस्तों पहले केंद्र शासित प्रदेश था, अब बाद में उसके पूरा राज्य का दर्जा दे दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला राज्य है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल कितने आरक्षण की बात कही गई है? दोस्तों, 33% की बात कही गई, परंतु अभी तक यह बिल अधर में लटका हुआ है। ओके, न तो अभी इसको पास किया गया, न इस पर कोई चर्चा हो रही है। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भाषीय राज्य किसने बनाया था?
ओके, किसे बनाया गया? प्रथम भाषी राज्य आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषी राज्य बनाया गया। चलिए अगला है, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक ऐसा राज्य है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यों को भाषी आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? 1956 में। 1956 में भाषी राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। ओके, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? कानून और व्यवस्था। कानून और व्यवस्था स्थानीय सरकार का कार्य नहीं है। क्या अगला है, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार जो होती है प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती है। ओके, इसमें राज्य स्थानीय सरकार को शक्तियाँ प्रदान करती है। चलिए अगला है, राज्य राजमार्ग के अनुरक्षण किस करते हैं? राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं व्यक्तिगत राज्य। व्यक्तिगत जो व्यक्ति हैं उसके द्वारा राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं। ओके, चलिए अगला है, किसने प्रभाव समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना? एच.एम. फाइनर प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में या राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित सीमा क्या है? दोस्तों अधिकतम निर्धारित संख्या 500। 500 से अधिक किसी राज्य में विधानसभा की सीट नहीं हो सकती, और दोस्तों 60 से कम भी नहीं हो सकती। अपवाद में सिक्किम में सबसे कम संख्या। ओके, सिक्किम में 32 के। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कहाँ है? दोस्तों सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? केरल में विधान परिषद नहीं है। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 6 प्रदेशों में विधान परिषद है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? ओके, दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीट है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदित या अनुमोदन के अधीन है? राज्य विधानमंडल के अधीन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी आदेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? दोस्तों 6 माह के लिए लागू रहेगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने लोगों को नामित करता है? दोस्तों एक लोगों को जो राज्यपाल होता है एक लोग को नामित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया? दोस्तों राज्यपाल पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ओके, और दोस्तों राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। ओके, राज्यपाल को हटाने के लिए जिस प्रकार से मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जाता है उसी प्रकार से राज्यपाल पर भी लगाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, किसी अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? अनुच्छेद 169 के तहत 2/3 बहुमत होने पर विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यपाल के अनुमति से धन विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ओके, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? श्रीमती सरोजिनी नायडू।
श्रीमती सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल हैं। ओके दोस्तों, पहली महिला सीएम सुचिता कृपलानी पहली सीएम है। और दोस्तों, पहली पीएम भारत की इंदिरा गांधी पहली महिला पीएम है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? मुख्यमंत्री जो होता है वह योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ओके, संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था या जाना जाता है वह है। ओके, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से अरुणाचल प्रदेश जाना जाता। ओके, चलिए ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ओके दोस्तों, जय हिंद।